हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 5 दैट इज रेखा एवं कोण यानी लाइन एंड एंगल्स। सो आई होप आप सब एक्साइटेड है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले की कक्षाओं में आपने कुछ आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे रेखाखंड, रेखा, किरण और कोण के बारे में सीखा है। रेखाखंड किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। यदि हम इन दो अंत बिंदु को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ था। दूसरी तरफ किरण का एक अंत बिंदु नामतः प्रारंभिक बिंदु होता है। उदाहरणतः नीचे दी हुई आकृतियों को देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, आपको 3 आकृतियां दी हुई हैं। इसे हम बोलते हैं रेखाखंड। इसे क्या बोलते हैं, रेखा। रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके कोई अंत बिंदु नहीं है। इसे आप कितने भी आगे डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हैं, आगे की दिशाओं में। साथ ही बच्चों अगला है किरण। यहाँ पे देखिए इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये आगे कितना भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ ए बी एक रेखाखंड है, राइट, और पी क्यू क्या है, एक रेखा, और एक्स वाई एक किरण को दर्शाती है। सामान्यतः एक रेखाखंड ए बी को संकेत ए बी रेखा और पी क्यू को संकेत यानी पी क्यू क्या है, आपकी रेखा, और किरण को संकेत करने के लिए किरण का हम चिन्ह लगाते हैं। ध्यान से देखिए, ये किरण का चिन्ह है, ये रेखा का चिन्ह है और ये रेखा खंड का चिन्ह है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कोण के बारे में। स्मरण कीजिए कि रेखाओं और रेखाखंडों को मिलाने या काटने पर कोण निर्मित होता है, राइट, हमने पहले भी पढ़ा था। साथ ही एक समान प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें एक कोण का निर्माण करती है। उदाहरणतः दी गई आकृतियों को देखिए, यहाँ पे 2 आकृतियां दी गई हैं। आकृति 1 में रेखाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, जिससे 4 कोण यानी टी ओ एस, एस ओ क्यू, क्यू ओ आर और आर ओ पी निर्मित होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये 4 कोण निर्मित हुए, ठीक है। उसी के साथ बच्चों आकृति 2 में 2 किरणें हैं ए बी और बी सी, एंगल ए बी बनाती हुई बिंदु बी पर मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर अगर आपको समझ में आया हो तो किरणों से जब किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। वहीं पर बच्चों कोणों के युग्म, अब हम पेयर ऑफ एंगल समझेंगे। जब कोण बनते हैं तो एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है जिसे बोलते हैं कोणों के युग्म यानी पेयर ऑफ एंगल्स। अब ध्यान से समझिए, ऐसे कोण जो किसी नियम या शर्त से जुड़े होते हैं कोणों के युग्म कहलाते हैं। कोणों के कुछ युग्म के निम्न प्रकार हैं। यहाँ पे पहला कोटिक पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब 2 कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। कोटिपूरक कोणों को संलग्न होने की आवश्यकता नहीं होती। संलग्न चित्र में 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। जैसे देखिए 60 डिग्री का अगर मैं पूछूं तो 30 डिग्री क्या होगा, पूरक, और 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए ये इसका पूरक है, ये इसके लिए ये इसका पूरक है। समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चे संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब 2 कोणों के मापों का ये 180 डिग्री होता है तो ये कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संलग्न चित्र में 60 डिग्री का कोण और 120 डिग्री कोण जुड़कर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो 60 के लिए ये संपूरक कोण है और 120 के लिए ये एक संपूरक कोण है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आपसे कोई एक एंगल देके ये पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटिक पूरक कोण और संपूरक कोण निकालो तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नोट देखिए बच्चों, नोट में क्या बोला है, किसी रेखा के एक तरफ दिए गए बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक रेखा दी गई है ए बी और ए बी पे ये 3 एंगल्स बने हुए हैं। तो अगर आप इन तीनों एंगल्स को जोड़ोगे तो 180 डिग्री कहलाएगा। उसी तरीके से एक बिंदु के चारों तरफ बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे कि 1, 2 और ये 3, इन तीनों एंगल को जब आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 360 डिग्री। क्लियर, जब पूरा एक सर्किल बनता है। उदाहरण 1 देखिए क्या बोला है बच्चों। उदाहरण 1 में बोला है निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के कोटिक पूरक कोण की माप क्या है। तो आपको जब इसका कोटिक पूरक निकालना है तो क्या करेंगे, 90 से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 70 डिग्री। बट निकालना कैसे है, पहले हम क्या करेंगे, x मानेंगे, x और 20 को जोड़ के 90 मिलेगा और x की वैल्यू कितनी आएगी, 70 डिग्री आएगी। यानी 20 का कोटिक पूरक कोण 70 डिग्री है। उसी तरीके से 66 में x जोड़ेंगे, चाहे तो आप y भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो। y जोड़ा तो 90 डिग्री और 66 को इधर लेके गए तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 66, तो y का मान कितना आया बच्चों, 24
डिग्री। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दो कोटिक पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है। कितना है? 12 डिग्री। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब बच्चों क्या बोला गया है? दो कोण है आपके पास, x और 90 - x, ठीक है, पहला कोण और दूसरा कोण, उन दोनों का अंतर यानी उन दोनों को घटाने पर आपको 12 डिग्री मिल रहा है। तो ये कितना होगा? x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x, और ये प्लस का 90 इधर जाएगा, है ना, माइनस का 90 इधर जाके प्लस 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 102। x 2 के साथ गुना में है, भाग में जाएगा तो आपको मिलेगा 51 डिग्री। तो दोनों कोणों को अगर देखा जाए तो पहला 51 है तो दूसरा क्या होगा? 90 - 51 39 डिग्री, यानी पहला 51 दूसरा 39 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बोला है दो संपूरक कोणों में बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से 44 अधिक है। आप देखिए संपूरक कोण की बात कर रहे हैं, संपूरक कोण में ये बोला गया है दो संपूरक कोण, ठीक है, बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से कितनी अधिक है? 44 अधिक है। यानी अगर पहला आपने x माना तो दूसरा 44 होगा, x प्लस 44, ठीक है। तो पहला कोण है x और दूसरा कोण है x प्लस 44, और दोनों को जोड़ने पे 180 मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2x, 44 इधर जाएगा तो कितना मिलेगा? 136 इज इक्वल टू 2x, और 2 मल्टीप्लाई में भाग में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? आपकी आएगी 68 डिग्री। और उसी के साथ अगर आपको बड़ा कोण निकालना है तो आप उसमें 44 जोड़ देंगे, जो कि पहले आपने x प्लस 44 किया था, एंड आपकी वैल्यू आ जाएगी 112 डिग्री। क्लियर है? कर लेंगे। चलिए अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला गया है? अभ्यास में बोला गया है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक कोण का कोटिक पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? आप मानेंगे x, इसे सॉल्व करेंगे, प्लस 72 इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू आएगी 18 डिग्री, है ना, 72 माइनस करने पे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक कोणों का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो संपूरक भी ऐसे होता है कि माना x में 50 जोड़ने पर आपको संपूरक कोण मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस ये इधर जाएगा तो -50 हो जाएगा ना, तो कितना आएगा? 130 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्या बोला है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से कोटि पूरक एवं संपूरक कोणों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। 120 और 60 कितना जुड़ रहा है? 180, तो कितना हुआ? संपूरक कोण। जब दोनों जुड़कर 180 बनाए तो संपूरक कोण कहलाता है, और अगर दोनों जुड़कर 90 डिग्री बनाए तो क्या होता है? कोटि पूरक, है ना, कोटि पूरक युग्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में से दो सरल PQ और RS बिंदु पर काटती है। एंगल POS आपको 114 डिग्री दे रखा है। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। POR आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि एंगल POR प्लस 114 डिग्री 180 डिग्री बना सकता है। ध्यान से देखिए, ये 180 डिग्री बनाता है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एंगल POQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री कितना आएगा बताइए बच्चों? आपका आंसर आएगा 66 डिग्री, राइट। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अगर ये 66 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 66 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो 114 तो ये भी 66 निकलेगा। तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। POR की वैल्यू कितनी आई? 66 डिग्री। ROQ की वैल्यू कितनी है? ROQ ये है 114 डिग्री। और फिर QOS की वैल्यू भी कितनी आई? 66 डिग्री। ये आपके आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे रेखाओं के युग्म यानी पेयर्स ऑफ लाइन। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, दो रेखाओं को प्रतिच्छेदी कहा जाता है यदि उनमें से एक बिंदु उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो। इस उभयनिष्ठ बिंदु को उनका प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। AB और CD दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, O उनका प्रतिच्छेदी बिंदु है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये AB और ये CD है, और ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है? O, यानी ये आपका क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो रेखाओं को समांतर कब कहा जाता है? यदि वे एक तल में कहीं प्रतिच्छेद ना करती चाहे उन दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जाए। चित्र में AB व CD रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का चिन्ह यहाँ पर देखिए, ये पैरेलल लाइंस का चिन्ह होता है, दो खड़ी डंडी रेखाएं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, इस प्रकार यदि हम किसी तल में दो रेखाएं खींचें,
तो वे या तो समांतर होती हैं या तो प्रतिच्छेदी होती है। समांतर मतलब वो ऐसे चल रही होती है कि अगर हम उन्हें आगे भी बढ़ाएं तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और या तो फिर वो ऐसे हो सकती है कि सपोज एक रेखा ऐसी जा रही है, दूसरी रेखा हल्की सी टेढ़ी हो जाए, तो हमें पता है कि आगे बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे और प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों त्रियक रेखा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। किसी तल में एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, त्रियक रेखा कहलाती है। आकृति 1 में आप ध्यान से देखिए बच्चों, इस आकृति 1 में जो P एक त्रियक रेखा है, किंतु आकृति 2 में P एक त्रियक रेखा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये P जो है वो त्रियक रेखा नहीं है, क्योंकि ये दो रेखाओं को केवल एक बिंदु पर काटती है। यहाँ पर जो ये P रेखा है, एक तो A पॉइंट पे काट रही है और दूसरा B पॉइंट पे काट रही है। बस ये जो P रेखा है ये एक ही पॉइंट पे काट रही है, सपोज हम इसे O कहते हैं, कोई दूसरा पॉइंट तो नहीं है, तो इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दो रेखाओं पर त्रियक रेखा द्वारा बने कोण, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन विद टू लाइंस। मान लीजिए L और M दो रेखाएं हैं आपके पास, ठीक है, ये L और ये M। उसके बाद P एक त्रियक रेखा है, यहाँ पे देखिए P क्या है, त्रियक रेखा, एक A पे काट रही है, दूसरा इस B पे काट रही है। उसी के साथ जो रेखाओं को A और B पर प्रतिच्छेद करती है, तब रेखाएं L, M और P 8 कोण बनाती हैं और हम उन्हें एंगल 1 से लेके 8 तक का नाम देते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। अंतः कोण, अब देखिए बच्चों, इसी पिक्चर के थ्रू हम क्या करेंगे, एंगल्स को डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3, 4, 5, 6, इसे हम कहते हैं अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स। ऐसे कोण जिनकी दो भुजाएं दो रेखाओं के बीच में होती है अंतः कोण कहलाते हैं। संलग्न चित्र में आप यहाँ देख रहे हैं 3, 4, 5, 6, ये क्या है, उन दोनों भुजाओं के अंतः कोण है, इससे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटीरियर एंगल्स। उसी के साथ बच्चों बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल वो कोण होते हैं जो दोनों भुजाओं के बीच में ना होकर बाहर होती है, उसे बाह्य कोण कहते हैं। 1, 2, 7, 8, यहाँ देखिए 1, 2, 7, 8, ये क्या है आपके बाह्य कोण। नेक्स्ट है बच्चों संगत कोण के युग्म, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वे कोण जो दो रेखाओं के एक ही तरफ, एक अंदर तथा एक बाहर बनते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। अंतः संलग्न चित्र में एंगल 2 और 6, एंगल 1 और 5, 3 और 7 और 4 और 8 संगत कोण के युग्म है। अब बच्चों देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नाम से पता चल रहा है, तो देखिए 2 के साथ 6, ठीक है, इसका अंदर बाहर से कोई रिलेशन नहीं है। आप ध्यान से समझिए, एक ही साइड पर ऊपर के साइड 2 और 6, 3 और 7, 1 और 5, 4 और 8, ये क्या है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। साथ ही बच्चों एकांतर अंतः कोण, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट यानी क्रॉस, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, तो वे कोण जो एक भुजा के विपरीत और स्थित होते हैं उन्हें एकांतर अंतः कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए 3 के साथ क्या है बच्चों, 5 और 4 के साथ 6। उसी के बाद एकांतर बाह्य कोण, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, 2 के साथ क्या आएगा 8 और 1 के साथ क्या आएगा 7, ये एकांतर बाह्य कोण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समांतर रेखाओं का त्रियक रेखा से संबंधित गुण, तो यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक त्रियक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हो तो संगत कोणों के सभी युग्म समान होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसी तरीके से बच्चों एकांतर जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देखिए चाहे वो अंतः हो या बाह्य, तो 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर, ठीक है। और त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण क्या होता है बच्चों, देखिए एंगल 4 और 5 जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एंगल 4 और 5, ठीक है, ये दोनों ऐसे ही 3 और 6 के लिए भी होगा बच्चों, 180 डिग्री बनाएगा। इसी प्रकार हम उपरोक्त कथन में एक विलोम को भी सत्यापित कर सकते हैं। दो रेखाएं L और M खींचिए जो समांतर नहीं है। मान लीजिए P एक त्रियक छेदी रेखा है, 8 कोणों को एंगल 1 से लेकर 8 तक रूप में नामांकित कीजिए, सभी कोणों को चांदी की सहायता से मापिए। ये प्रैक्टिकल है बच्चों, और अगर आप जब नापेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी एकांतर कोण समान नहीं है। इसका क्या मतलब है कि एंगल 1 5 के बराबर नहीं है, 6 के बराबर नहीं है, 3 7 के बराबर नहीं है, 4 8 के बराबर नहीं है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी संगत कोण आपस में समान नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों एंगल 3 + 6
एंगल 4+5 को देखिए, हम पाते हैं कि ये दोनों जुड़कर क्या नहीं बनाते, 180 डिग्री नहीं बनाते। तो बेसिकली आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इस प्रकार हम पाते हैं कि उपरोक्त 3 गुण जो समांतर रेखाओं के लिए सत्य है वो असमांतर रेखाओं के लिए सत्य नहीं है। त्रिअक्षेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि निम्नलिखित तीनों नियमों में से एक सत्य हो, संगत कोणों का एक युग्म समान हो, एकांतर कोणों का एक युग्म समान हो, या अनुगामी एकांतर कोणों यानी त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही और बने अंतःकोण संपूरक हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। आइए उपरोक्त गुणों को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र में L जो है वो समांतर है M के, साथ ही अज्ञात कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये है L जो कि M के पैरेलल है, और P क्या है इसका, P एक त्रियक रेखा है। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, आप कह सकते हो कि जो एंगल 7 है वो कितना हो सकता है, 110 डिग्री। रीजन क्या है, संगत कोण। वहीं पर एंगल 2 क्या है बच्चों, एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा, वो भी 110 डिग्री के बराबर क्या होगा, क्यों, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं। जब दो पैरेलल लाइन आपस में क्या कर रही होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक रेखा द्वारा कटती है, तो जो अपोजिट एंगल यहाँ 110 है वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप एंगल 5 और 7 को भी 110 कह सकते हो, क्यों, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। रीजन, यहाँ पर अगर 7 जो है वो 110 डिग्री है तो 5 भी कितना होगा, 110 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे बोला क्या गया है, अज्ञात कोणों की माप आपको ज्ञात करनी। तो एंगल, अब देखिए 7257 पता चल गया। अब उसके बाद बचा क्या, एंगल 1, एंगल 1 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 180। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। ठीक है, तो ये कितना होगा, एंगल 1 निकलेगा 170 डिग्री, एंगल 1 कितना निकलेगा, 70 डिग्री। अगर एंगल 1 70 है तो एंगल 3 भी क्या होगा, 70 होगा। और एंगल 3 अगर 70 है, एंगल 1 और 3 70 हुआ, तो 4 और 6 भी क्या होगा, 70 और 70 होंगे। समझ में आया, क्योंकि एंगल 1 एंगल 4 बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण के कारण, और एंगल 6 भी आपका कितना होगा, 4 के बराबर होगा, जो कि 70 डिग्री आया। तो इसी तरीके से आपको सारे एंगल्स पता करने हैं, और ये कंक्लूजन निकला है कि 1 3 4 6, 1 3 4 6 ये क्या है, 70 डिग्री है। 2 7 5 कितना है, 110 डिग्री। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 5 में क्या बोला है, उदाहरण 5 में आपको बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि L पैरेलल है M के, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 1 बराबर है 5 के। रीजन क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे पहला रीजन होगा संगत कोण का। ठीक है, दूसरा, यदि अंतः एकांतर कोणों का एक युग्म समान है, तो रीजन क्या है, क्योंकि रेखाएं समांतर होती हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि एंगल 4 और 5 180 डिग्री है, 4 और 5, तो हमने क्या पढ़ा था कि त्रियक रेखा के एक ही साइड बनने वाले अंतः कोण क्या होते हैं, उनको जोड़ने पे 180 डिग्री मिलता है। और एंगल 3 और 7 के बराबर है, एंगल 3 किसके बराबर है, 7 के। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये संगत कोण है। एंगल 2 8 के बराबर है, 2 8 के बराबर है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, इस तरीके से आपको रीजन लिखना है। दिए गए चित्र ए बी पैरेलल ईडी, बीसी पैरेलल ईएफ है। यदि एंगल एबीसी 82 है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे ए बी सी कितना है, 82 डिग्री। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है डी जी सी, डी जी सी, आपको ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे हल्का सा आगे बढ़ा दूं और इसे भी आगे बढ़ा दूं और इन्हें नीचे खींच दिया जाए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपसे पूछा गया ये 82 है तो ये कितना होगा, तो आपको पता है कि एंगल डीजीसी भी 82 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है आपस में, है ना। ये भी कितना होगा, 82, रीजन है इसका संगत कोण। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा गया है एंगल डीईएफ, डीईएफ, अब ये कितना होगा बताइए। ये भी कितना होगा बच्चों, ये भी होगा 82। क्यों, क्योंकि सी और एफ क्या है, पैरेलल है। डी क्या है, ट्रांसवर्सल यानी त्रियक रेखा है। तो आपको पता है डीजीसी बराबर होगा डीईएफ के, है ना, या फिर आप कह लो जीईएफ के। तो यहाँ पर आप कह सकते हो संगत कोण समान होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो भी 82 डिग्री आया है।
क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट EGC, देखिए EGC ये वाला एंगल। अब आपको पता है कि ये दोनों कोण मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही GCE निकालोगे तो आपका आएगा 98 डिग्री। कैसे? क्योंकि 180 में से आपने 82 घटाया तो 98 इज योर आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। उदाहरण 7 देखिए। उदाहरण 7 में क्या बोला है, आकृति में A और B रेखा T द्वारा प्रतिच्छेदित तथा एंगल 1 और 2 बराबर है, तो बताइए क्या AB पैरेलल है और क्यों? देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। T क्या है, त्रियक रेखा है। एंगल 1 और 2 बराबर है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल 1 और 2 बराबर है, रीजन क्या है, क्योंकि वो संगत कोण है। अगर एंगल 1 और 2 बराबर है, आपस में संगत कोण है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये क्या है, ये त्रियक, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है और ये इसकी त्रियक रेखा है। चलिए आगे बढ़े। रीजन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकृति में एक्स और वाई रेखाओं को त्रियक रेखा T द्वारा प्रतिच्छेदित जबकि एंगल 1 और 2 बराबर है, क्या x जो है वो पैरेलल है y के, क्यों? ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर एंगल 1 और 2 बराबर है तो ये कौन सा, इंटीरियर एंगल और कैसे, ऑल्टरनेट, तो यहाँ हम कह सकते हैं एकांतर अंतर कोण। ठीक है, इस वजह से देखिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, अभ्यास 5.2 में, यदि L और M के समांतर हो तो T एक प्रतिच्छेदित रेखा है, आई मीन त्रिअक्षेदी रेखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि 3x और x जुड़कर कितने बनाएंगे, 180 डिग्री। हमने पढ़ा था त्रियक रेखा के एक ही साइड बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हो जाएगा 4x = 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, आपकी x की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। इतनी सी होगी, है ना। 4 4 16 एंड 4 5 20। अब इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, 3 गुना 45 कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 135 डिग्री। वहीं पर इसका मान कितना होगा, सिर्फ 45 डिग्री। क्लियर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, संकलन आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, अज्ञात कोणों को आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये 65 है तो y भी कितना होगा, 65। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण, है ना। अब ये 65 है, अब 65 + g, इन दोनों को जोड़ने पे आपको कितना मिलेगा, लीनियर पेयर, है ना, रैखिक युग्म। अब देखिए इसे आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो आपको g की वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए, आप 95, माय बैड 95 नहीं होगा, 115 डिग्री। अब g 15 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। तो बाकी एंगल्स भी आप फाइंड आउट कर लेंगे ना इसी तरीके से, संगत कोण लगाकर, है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, नीचे दी गई आकृति में बताइए क्या रेखा समांतर है, अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो बच्चों देखिए ये 75 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 75। और क्या ये दोनों जोड़ने पे 180 आ रहे हैं, 125 + 75 कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 200। तो ये रेखा समांतर नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ये बराबर नहीं है 180 डिग्री के। ठीक है, चलिए आई होप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो जो त्रियक रेखा के एक ही साइड बनने वाले कोणों का जो योग है वो क्या 180 डिग्री है, नहीं, तो ये भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई होप आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे, एज इट इज एग्जाम्पल जैसे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आई होप आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ए बी जो है वो पैरेलल है, समांतर है PDK और एंगल APQ कितना है, 50 डिग्री, और PRD कितना है, 130 डिग्री। तो QPR का मान ज्ञात कीजिए। देखिए QP और फिर R, आपको R कहा दिया गया है, इसमें R मेंशन नहीं है। आपसे पूछा है QPB, आपको आई होप इसका आंसर QPB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो ये इसकी क्या होगी, त्रिअक्षेदी रेखा। ठीक है, ये 130 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये कितना हुआ, 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है, तो ये कितना आएगा बताइए, 50 + 50 100,
और ये जोड़ने पे 180 होना चाहिए, तो ये होएगा 80 डिग्री 180 में से घटाने पर। तो क्योंकि हमें पता है ना ये रैखिक युग्म बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं वो 180 डिग्री होता है उनका सम। तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप इन्हें कर लेंगे। चलिए वेरी गुड। तो इस चैप्टर में इतना ही बच्चों। आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।